नमस्कार, हेलो एवरीवन। जेई और नीट एस्पिरेंट, स्वागत है आपका। वेलकम ऑल टू दिस चैनल कैलकुलस अनफिल्टर्ड। और आज मैं फिर से बहुत अच्छी जानकारी आपके सामने लेकर के आया हूँ। आज ये वीडियो स्पेशल जेई के बच्चों को है जिनका पेपर 21 तारीख से इस महीने शुरू होने वाला है और 28 तारीख तक चलने वाला है। तो एडमिट कार्ड बच्चों आ चुके हैं और आप जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद उसमें एक और फॉर्म है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, उसको भी आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। मैं आज विस्तार से आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिन पॉइंट्स के बेसिस पर आप एग्जाम हॉल तक पहुंचेंगे और अपना अच्छा एग्जाम देंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हर दिन 2 शिफ्ट पे हमारे पेपर होंगे, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो मॉर्निंग का जो पेपर है वो 9 बजे से शुरू होगा और इवनिंग का जो पेपर है वो 3 बजे शुरू होगा। लेकिन एनटीए के डिक्लेरेशन से पता चलता है कि जिनका पेपर सुबह 9 बजे है उन लोगों को 1 या 1.5 घंटा पहले सेफ साइड में अगर आप रहना चाहते हैं तो 7 बजे आप पहुंच जाएं सुबह मॉर्निंग में, और बहुत ज्यादा लेट हो गया तो 7:30 और 8 बजे। वैसे ही आपका अगर इवनिंग शिफ्ट है तो आप लोगों को दोपहर 1 बजे एग्जाम हॉल में पहुंच जाना है फॉर सेफ साइड। साथ में आप बहुत ज्यादा लेट हो गए तो 2 बजे तक आपको एंट्री ले लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर आपने लेके जाना है प्रिंट आउट। आप जब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, उस पर साइन करना है और उसको लेके जाना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हमारे पास में और क्या क्या होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि आपके पास पासपोर्ट फोटो 2 एटलीस्ट आपको लेकर के ले जाना है। ज्यादा बेटर होगा कि आप वही फोटोग्राफ लेकर के जाए जो आपने अपने जेई के फॉर्म में सबमिट किया हुआ है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारे पास में आप कोई एक वैलिड प्रूफ लेके जा सकते हैं। वैलिड प्रूफ जैसे आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका ई आधार हो सकता है, इसके अलावा आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपकी कॉलेज वैलिड आईडी हो सकती है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। वैसे तो 18 इयर्स तक वैलिड नहीं है वो, बट कई लोगों का बनता है स्मॉल वाला भी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को अपना वैलिड सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर के जाना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपके पास ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। उसके बाद हम ड्रेस कोड पे आते हैं लड़के और लड़कियों के लिए। तो कुछ क्षेत्रों में अभी बहुत सर्दी पड़ रही है और कुछ क्षेत्रों में भी सर्दी नहीं पड़ रही है। तो आप नॉर्थ में जाएंगे तो बहुत ज्यादा ठंडी है, वहां पर भी उन लोगों ने साफ इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको एक कंफर्टेबल ड्रेस आपको पहन के जा सकते हैं। शूज में आपको थिक शोल वाले शूज नहीं पहनने हैं, कोशिश करेंगे चप्पल पहन के जाएं, ज्यादा बेटर होगा। ठंडी है तो ठीक है, सॉक्स पहन सकते हैं आप। उसके अलावा कंफर्टेबल ड्रेस पहन के जाएं। मुफलर अलाउ नहीं है, स्कार्फ अलाउ नहीं है, मेटल की कोई चीज अलाउड नहीं है, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना। लड़कियों के केस में भी सेम है, उनको भी बहुत ज्यादा चीजें अलाउड नहीं है। कान की चीजें नहीं पहन सकते हैं, नाक में नहीं पहन सकते हैं, गले में नहीं पहन सकते हैं, कोई मेटल की चीजें आप नहीं पहन सकते हैं, आप घड़ी नहीं पहन सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास ये सारी चीजों को बाहर छोड़ना पड़ेगा, और बाहर कुछ ऐसा अरेंजमेंट अगर नहीं है प्रॉपर तो वो चीज आपकी खो सकती है, या फिर आपके पेरेंट्स आए तो उनको आप दे सकते हैं। अगर पेरेंट्स नहीं है, आप अकेले जा रहे हैं, तो बिल्कुल इन चीजों को कैरी करके मत लेके जाइए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कोई भी डिजिटल गैजेट या कोई भी गैजेट लेके नहीं जाना है। जैसे मोबाइल फोन अंदर अलाउ नहीं है, आपका कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपका कोई गैजेट ब्लूटूथ अलाउ नहीं है, आपकी वॉच अलाउ नहीं है, आपका कुछ भी जो मेटल डिटेक्ट हो सकता है वो कुछ भी अलाउ नहीं है। बहुत सिंपल जाए, कोशिश करें ज्यादातर चीजें आपकी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसी के साथ जो वेस्ट बंगाल में सरस्वती पूजा है 23 को, उन लोगों का एडमिट कार्ड अभी आपको डेट चेंज होकर के मिलेगा। उनका पेपर या तो आगे या तो पीछे होगा, तो बहुत अपना ईमेल चेक करते रहे और आप लगातार टच में रहें इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ। जैसे ही कुछ जानकारी आगे मिलेगी मैं आपको यहाँ पर अपडेट करूंगा।
तो आप अगर एक समरी यहाँ पर लास्ट में बनाएं तो बहुत प्रॉपर तरीके से बता सकता हूँ कि पहला, अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, अपने टाइमिंग को प्रॉपर देखें, टाइमिंग और डेट को कहीं मेंशन कर दें। उसके बाद में सुबह आप पहुंच जाएं अपने एग्जाम हॉल के पास। ज्यादा बेटर होगा कि आप एक दिन पहले उस एग्जाम सेंटर को देख करके आ जाएं। एग्जाम सेंटर को देख करके आएंगे तो अगले दिन आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कई बार होता है कि सेम नाम पर दो बिल्डिंग्स होती हैं, जैसा कि कई बार बच्चे फेस करते हैं, हर साल वीडियोस आते हैं, आपने देखा होगा कई बच्चे गेट पर रो रहे हैं, 10 मिनट लेट हो गए, 5 मिनट लेट हो गए, एंट्री नहीं मिल रही है। क्यों ऐसी नौबत आना, बराबर है। आप 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और बाहर आपको वेट करना पड़ रहा है, गेट लॉक हो गया है, एंट्री नहीं मिल रही है। ये उन लोगों की गलती नहीं है, बराबर है, ये आपकी गलती है कि आप प्रॉपर अरेंजमेंट करके नहीं गए। कहीं पर ट्रांसपोर्ट का दिक्कत हो सकता है, ठंडी का मौसम है, कहीं पर डेंस मौसम हो सकता है, कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है। मुझे लगता है कि आपका अगर एग्जाम 21 को है, 22 को है, तो आप एक दिन पहले पेरेंट्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ या अकेले भी उस सेंटर को विजिट करें, प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करें और कंफर्म होने के बाद अगले दिन आप पेपर में जरूर जाएं। 1 घंटा पहले एग्जाम हॉल में एंट्री करें। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जानी है, ड्रेस बहुत कंफर्टेबल पहनना है, थिक शूज नहीं पहनने हैं, कोई भी मेटल की चीज आपको अपने पास नहीं रखनी है। इसके अलावा पेपर 9 से 12 और शाम को 3 से 6, लेकिन आपको 1 घंटा पहले ही पहुंचना है। और जो PWD वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कलर प्रिंट आउट होगा तो ज्यादा बेटर होगा। कलर प्रिंट आउट का मतलब है कि आपने जो एडमिट कार्ड लेके रखा है वो अगर कलर प्रिंट आउट है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बराबर है। सो आई होप, मुझे लगता है कि ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और ये सब जानकारियां बहुत काम आएंगी आपको, बराबर है। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है कोई बात नहीं, बताइए, जब शुरुआत हम करते हैं तो ऐसी डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन हमें निरंतर करते रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये मेरा शुरुआत है तो कभी मोबाइल हिल रहा है, कभी कुछ और चीजें चेंज हो रही हैं, बट मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और आप कमेंट करेंगे तो बहुत जल्द मैं शॉर्ट ट्रिक्स, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो ट्रिक्स या जेई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कितने नंबर का किस में से आता है, 11th का ज्यादा आता है, 12th में ज्यादा आता है, आप जो चाहेंगे मैं उसका वीडियो आपको बना करके दे सकता हूँ। सो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। साथ में ध्यान रखें जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो बहुत ध्यान रखें, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। कैलकुलस अनफिल्टर्ड में हम ऐसे ही वीडियोस को लाते रहेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं और आपको क्या जानकारी चाहिए। मैं जैसे ही कोई एनटीए का अपडेट आएगा मैं इस चैनल पर आपको जरूर अपडेट दूंगा। ध्यान से सुने, सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको वीडियो आते बराबर वीडियो मिले और नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और अगर आपको पढ़ाई में डिफिकल्टी आ रही है, आप परेशानी कुछ महसूस कर रहे हैं, तो जरूर कमेंट में शेयर करें। मैं हर एक का कमेंट पढ़ूंगा, उस पर लाइक करूंगा और उस पर कमेंट भी करूंगा, रिप्लाई करूंगा। और हाँ, आपको वीडियो बना करके उसका रिप्लाई करेंगे, बराबर है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।